अगर आप सभी लोग श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के न्यू श्री लाइफ प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको न्यू श्री लाइफ प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। श्रीमान राजेश जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्लान का नाम नहीं लिखा, इसलिए हम टर्म प्लान के बारे में जान रहे हैं। चैनल पे प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए चैनल पे अगर आप जुड़े रहेंगे और उसके लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अगर ऑन कर लोगे तभी आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल पाएगी, अधिकतम नहीं मिलेगी। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट प्रोटेक्शन प्लान की जानकारी को समझ रहे हैं। एसपी लिखा है यहाँ पे, उसका मतलब है सिंगल प्रीमियम। यह प्लान एक सिंगल प्रीमियम टर्म प्लान है। इस प्लान के साथ में आपको 3 अलग अलग वेरिएंट मिलते हैं। पहला है सिल्वर ऑप्शन लेने पे क्या होगा, बीमा धारक की अगर मृत्यु हो गई तो नॉमिनी को केवल डेथ बेनिफिट मिल जाएंगे, पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। दूसरा है गोल्ड ऑप्शन, जिसमें नॉर्मल जैसे टर्म प्लान के अंदर आपको डेथ बेनिफिट मिलते हैं नॉमिनी को, वो तो रहता ही है, लेकिन इसमें एडिशनल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी आपको इनबिल्ड मिल जाता है गोल्ड ऑप्शन के साथ। तीसरा जो ऑप्शन है वो है डायमंड ऑप्शन। अगेन टर्म प्लान की तरह डेथ बेनिफिट तो रहेंगे, उसके साथ में एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट मिलता है, यानी कि बीमा धारक को अगर क्रिटिकल इलनेस हो गई तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा और बाद में डेथ होगी तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट। प्लान लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो 18 साल से लेके 65 साल ओवरऑल। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो है 75 साल ओवरऑल, यानी कि अधिकतम आप 75 साल की आयु तक ही अंडर द कवर रह पाएंगे। पॉलिसी टर्म की बात करें तो 6 महीने से लेकर के 10 साल तक का पॉलिसी टर्म आपको मिल जाता है। अब हम जानेंगे यहाँ पे मिनिमम प्रीमियम लिमिट के साथ में सम अश्योर्ड के लिमिट के बारे में। अगर प्लान लेते वक्त जो आपने पॉलिसी टर्म चुना है वो 6 साल से कम है तो 200 रुपए का मिनिमम प्रीमियम का लिमिट यहाँ पे रखा गया है। अगर पॉलिसी टर्म 6 साल का नहीं है, उससे ज्यादा है या 6 साल का ही है, तो मिनिमम प्रीमियम का लिमिट आप देख रहे हैं 6000 रुपए का रखा गया है। बात आती है सम अश्योर्ड के लिमिट की मिनिमम। अगर पॉलिसी टर्म प्लान लेते वक्त आपने चुना 5 साल या उससे कम तो 1 लाख रुपए का लिमिट है मिनिमम सम अश्योर्ड का। अगर पॉलिसी टर्म 6 साल का या उससे ज्यादा है और आयु 40 साल की है या उससे कम है तो मिनिमम 3 लाख रुपए का सम अश्योर्ड का लिमिट है। 6 साल का पॉलिसी टर्म है या उससे ज्यादा का पॉलिसी टर्म है और प्लान लेते वक्त आयु 40 साल से ज्यादा की है तो मिनिमम 1 लाख रुपए के सम अश्योर्ड का लिमिट रखा गया है। बात आती है प्लान में ओवरऑल मैक्सिमम सम अश्योर्ड के लिमिट की, तो वो 14 लाख रुपए का। रेस्ट डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर कि वो कितना आपको अप्रूव कर देते हैं। इस प्लान में जो डेथ बेनिफिट है वो इंस्टॉलमेंट में लिए जा सकते हैं, ऐसा ऑप्शन इसमें अवेलेबल है अंडर द सेटलमेंट ऑप्शन, और 1 से 5 साल का सेटलमेंट पीरियड मिल जाता है। अब हम यहाँ पे श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट प्रोटेक्शन प्लान एसपी के बेनिफिट को समझ लेते हैं। तो सिल्वर ऑप्शन के बेनिफिट तो सीधे पता है कि प्लान लिया, बीमा धारक की मृत्यु हुई तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिल गया, जैसा डिसाइड किया होगा उस तरीके से लमसम या किस्तों में। दूसरा है गोल्ड। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है और एक्सीडेंटल जो डेथ है वो डेट ऑफ एक्सीडेंट से अगले 180 दिन के अंदर ही अगर हो जाती है और बीमा धारक ने किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी नहीं करी थी, यानी कि वो किसी भी गैर कानूनी चीज में शामिल नहीं थे या कोई भी कानून नहीं तोड़ा था जब एक्सीडेंट से डेथ हुई, तो ऐसे में बेस सम अश्योर्ड तो हो गया लाइफ कवर का, उसके साथ में एडिशनल बेस सम अश्योर्ड मिल जाएगा। यानी कि तो डेथ बेनिफिट अगर मान लो आप 5 लाख रुपए का चुन रहे हो प्लान लेते वक्त तो वो 10 लाख रुपए का मिल जाएगा अगर एक्सीडेंट से डेथ होगी तो। फिर आते हैं डायमंड ऑप्शन की बात। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट है वो है आपके सम अश्योर्ड का 25%। जैसे ही क्रिटिकल इलनेस डायग्नोसिस होगी तब ये बेनिफिट दे दिया जाएगा आपको, और आगे चल के अगर प्लान में मृत्यु हो गई तो नॉमिनी को क्या दिया जाएगा, सम अश्योर्ड में से एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस का जो बेनिफिट का जो अमाउंट पे किया गया है वो माइनस कर दिया जाएगा। अगर क्रिटिकल इलनेस नहीं हुई है, वैसे ही डेथ हो गई तो सम अश्योर्ड पे कर दिया जाएगा। अब जो एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट के लिए वेटिंग पीरियड है वो 90 दिन का है, यानी कि प्लान लेने के 90 दिन के बाद अगर क्रिटिकल इलनेस होती है तो ही वो बेनिफिट मिलेगा एज ए अंडर द एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट। 6 क्रिटिकल इलनेसेस जो है वो अंडर द कवर हैं, उनके नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पॉज करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इनमें से अगर कोई भी क्रिटिकल इलनेस स्टेज होती है तो ही अंडर द कवर आएगी। अब हम यहाँ पे श्रीराम लाइफ स्मार्ट प्रोटेक्शन प्लान एसपी के बेनिफिट को समझने के लिए उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान राहुल ने, जिनकी आयु 35 साल की है, 10 साल का पॉलिसी टर्म उन्होंने लिया और प्लान का जो वेरिएंट है यानी कि ऑप्शन वो डायमंड चुना। 5 लाख रुपए का कवर अमाउंट उन्होंने लिया, तो ऐसे में सिंगल प्रीमियम 17,425 रुपए का वो यहाँ पे करने वाले हैं। अब मान लो कि पॉलिसी टर्म के दौरान अगर उनको
एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट मिलना हुआ तो कब होगा? वो होगा जब इनको 6 जो क्रिटिकल इलनेस थी लिस्टेड उनमें से अगर कोई एक हो जाती है। ऐसे में 5 लाख का सम अश्योर्ड है, उसका 25% निकाल लेंगे तो 1.25 लाख रुपए का अमाउंट हो जाएगा। क्रिटिकल इलनेस होने पे ये अमाउंट उनको मिल जाएगा। अब 5 लाख में से 1.25 लाख को घटा देंगे हम, 5 लाख का सम अश्योर्ड है तो बैलेंस सम अश्योर्ड हो गया 3,75,000, यानी कि अगर डेथ हुई क्रिटिकल इलनेस के बाद में 3,75,000 नॉमिनी को मिल जाएंगे। अगर डेथ बीमा धारक की यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस होने से पहले हो गई तो 5 लाख रुपए यहाँ पे इनके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। अब हमने बात करी थी सेटलमेंट ऑप्शन की, राइट, और सम अश्योर्ड हमने उदाहरण के तौर पे 5 लाख का लिया है तो प्लान एक हमें पता है कि अगर 5 साल तक किस्तों में बेनिफिट लेंगे, मासिक किस्तों में, तो टोटल जो मंथ होंगे वो 60 हो जाएंगे कि 12 पंजे 60 होते हैं। तो यहाँ पे जो रेट दिया गया है वो 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड पे दिया गया है। अगर 60 महीने तक मंथली इंस्टॉलमेंट में डेथ बेनिफिट लें तो 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड पे 19 रुपए 27 पैसे मिलते हैं, यानी कि सम अश्योर्ड का 1.927%। तो मान लो श्रीमान राहुल ने अगर सेटलमेंट ऑप्शन एक्सरसाइज किया होता और उनकी डेथ हो जाती तो 5 लाख का 1.927%, 9,635 रुपए इनके नॉमिनी को अगले 60 महीने तक मिलता रहता और पॉलिसी बंद हो जाती। प्लान में सरेंडर वैल्यू का भी प्रावधान रखा गया है। प्लान कहता है कि आपके सिंगल प्रीमियम का 80% निकालने के बाद जो बचे हुए पॉलिसी टर्म है, जिसे लिखा गया आउटस्टैंडिंग पॉलिसी टर्म इन मंथ्स, को डिवाइड कर देंगे पॉलिसी टर्म इन मंथ से। जैसे कि हमारा सिंगल प्रीमियम था उदाहरण में 17,425 रुपए का, पॉलिसी टर्म था 10 साल का यानी कि 120 महीने का। अब हम मान लें कि श्रीमान ने 5 साल कंप्लीट होने के बाद में पॉलिसी को सरेंडर करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में आउटस्टैंडिंग पॉलिसी टर्म कितना बचा? 5 साल, यानी कि 12 पंजे 60 यानी कि 60 महीने। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए हम 80% निकाल लेंगे 17,425 का, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे आउटस्टैंडिंग जो पॉलिसी टर्म हमारे 60 महीने, उसको डिवाइड करके 120 से, तो 6,970 रुपए के आसपास का अमाउंट होगा जो उनको मिल जाएगा, पॉलिसी क्लोज हो जाएगी, राइट। बाकी और कुछ आप इस प्लान से संबंधित जानना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हो। कोई भी प्लान कितना अच्छा क्यों ना लगे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना भी प्लान नहीं लेना चाहिए। बाकी जानकारी क्लियर है, अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी सभी